जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं, एक पिटारा लेके आया हूं जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब आपको सर बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें कितने पढ़ने हैं, तो बेटा मैं कहूंगा कि मैं आपको वही यूनिट वाइज 4 क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद में मैं एक मॉडल पेपर बनाऊंगा, वहां आपके क्वेश्चंस हूबहू मिलाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो 4th सेमेस्टर वालों के लिए है क्योंकि इनका 2 अगस्त को पेपर बाकी है। तो जैसा कि अपना हमेशा से रहा है, एग्जाम में इनके बाहर कुछ नहीं, तो बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा इनके बाहर कुछ नहीं, आपको आपका पेपर एज इट इज मिलेगा। बस केवल एक विश्वास बनाए रखो। और देखो मैं एक बात कहूं, जिन जिनको क्वेश्चंस मिले हैं, चाहे वो जूलॉजी में हो, चाहे बॉटनी में हो, चाहे आपके केमिस्ट्री में हो, चाहे एमडीसी के हो, चाहे मैथमेटिक्स को, तो कम से कम एक कमेंट में हाजिरी जरूर लगाओ और ये बताओ कि सर पेपर मिला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बॉटनी 4th सेमेस्टर का। बॉटनी 4th सेमेस्टर का देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है इंगलर या एंगलर। इसको आप एंगलर लिख लो। क्या लिख रहे हैं अपन, इसको एंगलर लिख रहे हैं। मिस थोड़ा टाइपिंग इश्यू हो गया, एंगलर लिख रहे हैं। एंगलर व प्रेंटल की वंशानुक्रम पर आधारित प्रणाली का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। देखो एक बात कहूं, सीधी बात समझो, क्लासिफिकेशन थी और इस प्लांट क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट थे। प्लांट क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट रहे बेटा? 3 पार्ट रहे। पहला जो था बेटा अपने पास में वो आर्टिफिशियल रहा था, यानी कि कृत्रिम रहा अपने पास में। उसके बाद में बेटा हमारे पास में आया था नेचुरल, जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं। और थर्ड आया था बेटा फाइलोजेनेटिक, जिसे हम वंशानुक्रम के आधार पे बात करते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल किसने बताया था? लीनियस ने बताया था। नेचुरल किसने बताया? बेंथम व हुकर ने बताया था। और वंशानुक्रम फाइलोजेनेटिक एंगलर व प्रेंटल ने बताया था। अच्छा एक चीज और समझो, इस क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत थी वो ना लीनियस ने की, ना बेंथम हुकर ने की, और ना एंगलर व प्रेंटल ने की। क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी एरिस्टोल ने। किसने की थी? एरिस्टोल ने की थी। और एरिस्टोल ने किसी भी प्लांट को 3 भागों में बांटा था, साग, झाड़ी और वृक्ष में। ठीक है बात को, शार्प, शुर्ब और ट्री के अंदर इन्होंने क्या था, डिवाइड किया था। उसके बाद में कैरोलस लीनियस आए, फिर अपने पास में बेंथम हुकर आए, और फिर अपने पास में एंगलर व प्रेंटल ने आए। अब एंगलर व प्रेंटल ने जो बात की थी, एंगलर व प्रेंटल ने जो बात की थी, वो बात आपकी 1887 में। और इन्होंने अपने वंशानुक्रम पर आधारित जो भी क्लासिफिकेशन था वो एक बुक के अंदर डाल दिया, बुक प्रकाशित हुई और बुक के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगलर व प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीटली डिपेंड था इवोल्यूशन पे। किस पे था? इवोल्यूशन पे, उद्विकास पे, यानी कैसे कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एंगलर में प्रेंटल का इतना सा मान के चलो आप, इन्होंने क्या किया, जो मोनोकोट थे, जो एक बीजपत्री पादप थे, उनको इन्होंने डाइकोट रखा। एक बीजपत्री पादपों को द्विबीजपत्री पादपों से पहले इन्होंने रखा। अब वेल डिटेल तरीके से आप किताब के अंदर देखना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ाने के लिए बैठूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इन्होंने अपना काम किस पे किया था, इवोल्यूशन पे किया था। और इन्होंने मोनोकोट को डाइकोट से पहले रखा था। जिम्नोस्पर्म के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, अब आते हैं अपन बेंथम व हुकर पे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन अपने पास में बेंथम और हुकर की
प्रणाली के अनुसार वानस्पतिक वर्गीकरण को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर। अब देखो बेटा, बेंथम और हुकर जो थे वो 83 तक थे। कब तक थे अपने पास में? 83 तक थे। और इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में बताया। जो कृत्रिम वर्गीकरण के बाद में था, यानी लीनियस के बाद में कौन आए थे? बेंथम और हुकर। और इन्होंने अपना जो सबसे पहले अपने जो प्रयोग थे बेटा, वो किस पे किए थे? इन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट पर किए थे। किस पर किए थे? एंजियोस्पर्म प्लांट पर किए थे, या मैं कह सकता हूं कि बेटा फेनेरोगैम्स प्लांट्स पर किए थे, यानी फूल वाले जो पादप थे उन पर इन्होंने अपना काम किया था। और बेंथम हुकर ने ही मोनोकोट्स बताया, बेंथम हुकर ने डाइकोट्स बताया, और बेंथम हुकर्स ने ही कहीं ना जिम्नोस्पर्म को यूज में भी ले लिया था। ठीक है, यानी सबको यूज में ले लिया था। लेकिन मोनोकोट और डायकोट का जो मेन क्लासिफिकेशन था, रखने का जो क्रम था, वो किसके पास में था? एंगलर व प्रेंटल के पास में था। ये आया, इन्होंने सारी चीजें बता दी। और बेंथम और हुकर की जो कमी थी बेटा, जिस कमी के आधार पे ये अपने पास में नया वंशानुक्रम वाला क्लासिफिकेशन आया था, वो केवल इतना था, किसको ध्यान में नहीं रखा था? इवोल्यूशन को। किसको ध्यान में नहीं रखा? इवोल्यूशन को ध्यान में नहीं रखा था। ठीक है, इन्होंने एंजियोस्पर्म के आधार पर पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन इवोल्यूशन को ध्यान में नहीं रखा था। अब आपको सारी चीजें बतानी है। क्लियर बात है? तो ये पहले के मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एंगलर और बेंथम व हुकर की बात कर रहा हूं। इसके बाद में मेरे पास में दूसरा क्वेश्चन आता है, वानस्पतिक नामकरणों के नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। अब देखो, अब यहां पे फिर सिंपल सी बात लेके जाओ कि नामांकन नियम हम पढ़ते हैं 11th के अंदर, और 11th वाला टॉपिक यह है। अब देखो, ये जो नामांकन होता है ना, ये एक संस्था के द्वारा कंडक्ट होता है। किसके द्वारा? एक संस्था के द्वारा कंडक्ट होता है। और संस्था है बेटा अपने पास में ICBN। कौन है बेटा? ICBN। तो आई का मतलब हो गया बेटा इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। सी का मतलब हो गया बेटा कोड। बी का मतलब हो गया बेटा बोटेनिकल। क्या हो गया? बोटेनिकल। और एन का मतलब हो गया बेटा नोमेनकल्चर, यानी नामांकन। यानी बोटनी से संबंधित जितने भी नामांकन प्रोसेस होंगे, उन्हें हम ICBN के अंतर्गत रखते, और यहीं से हमें इनके लिए मान्यता मिलती है कि रखने हैं या नहीं रखने हैं। कारण क्या होता है कि एक ही प्लांट के कई सारे नाम हम नहीं पढ़ सकते, एक ही प्लांट के एक ही नाम पढ़ सकते हैं अपन, इसलिए पहले ICBN में रखा जाता है, ये कंडक्ट करता है। अगर दोबारा से उसके लिए कोई नाम दिया जा रहा है तो उसको वापस से क्या किया जाता है? क्लेरिफाई किया जाता है। और ICBN में नामांकन के एक ही नियम के मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, तो मैं इतना बताऊंगा आपको, ज्यादा लंबा ना खींच के। नामांकन के लिए 2 चीजें आपको याद में रखनी है बेटा, एक तो वंश याद में रखना है, और एक आपको जाति याद रखनी है। वंश की बात करें तो वंश को हम जीन्स कह देंगे, और जाति को हम क्या कह देंगे बेटा? स्पीसीज कह देंगे। ठीक है, तो वंश व जाति के आधार पर हम नामांकन करते हैं। अब ये जो वंश और जाति की बात है, तो सीधी बात समझो बेटा, ये आप सीधी बात समझो, वंश और जाति। अब इसमें देखो क्या करते हैं अपन लिखेंगे, देखो एक नाम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, बहुत अधिकतर आपको यही नाम मिलेगा, ये नाम हो गया। अब इसे हम लिखते हैं लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। इटालियन पद्धति को काम में लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात लिखे, ये तिरछे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे। अब तिरछे नहीं लिख रहे हैं ना, सीधे लिख रहे हैं, तो इनको आप क्या करो? अंडरलाइन कर सकते हो। अब जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा उसका नाम भी लिख सकते हैं, किस सन में खोजा उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नामांकन के नियम के प्रोसेस। वेल डिटेल तरीके से नोट्स में मिल जाएगा आपको, सॉलिड पेपर में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर बैठे आप कमेंट करो, आपको मिलेगा जवाब। और मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका किसका बोटनिकल नेम है बेटा? आम का, मैंगो का। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास में नामांकन के नियम। अब नियम नामांकन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो देखो बेटा, सारे प्लांट्स एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना,
यानी एक ग्रुप के जो प्लांट्स वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। अब जैसे क्लास में बात करें, एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे, 50% लड़कियां बैठी, 50% लड़के बैठे। अब हमें कैसे पता चले कि किस लड़के को बोलना है और किस लड़की को बोलना है, या अपने इशारों छोड़, चल खड़ा खड़ा हो बता, अब कौन सा खड़ा होगा, सारे खड़े हो जाएंगे ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, तो घर वाले उनका नामांकन करके भेज देते हैं। अब सपोज देन कोई बच्ची है या बच्चा है जिसके एक ही नाम के 5 बच्चे हैं। अब टीचर वो, जैसे मेरा नाम अंकित और अंकित नाम के 5 बच्चे बैठे, अब मैं क्या बोलूं वहां पे, हाँ अंकित खड़ा हो जाए भाई। अब 5 अंकित है, कौन सा खड़ा हो, अब आपको सर कास्ट भी तो है, तो अब सपोज हम कास्ट के भी समान बैठे, सेम कास्ट के 4 लड़के बैठे, अपन बोले भाई अंकित यादव खड़ा हो जाए, अंकित जाट खड़ा हो जाए, अंकित सैनी खड़ा हो जाए। अब 4 लड़के खड़े हैं, अब चारों कौन से खड़े हो बताओ। फिर अपन क्या करते हैं, उनको बांट देते हैं, भाई तू अंकित सैनी फर्स्ट है, तू अंकित सैनी सेकंड है, तू अंकित सैनी थर्ड है, और तू अंकित सैनी फोर्थ है। बंटवारा हो गया ना, यही नामांकन है, यही क्या है बेटा, नामांकन है। अपन यहां पर वही वंश और जाति, देखो वंश अपन जो अपना नाम है, ये मैं नाम जो अंकित नाम है, ये वंश हो गया, मेरे पीछे जो कास्ट लगी, टाक लगी, ये क्या हो गई अपने पास में, जाति हो गई। दर्जी जाति है तो दर्जी लगा दिया अपने। तो ये है अपने पास में सिंपल से नामांकन के नियम लिखने के तरीके। अब वेल डिटेल तरीके से नोट्स में पढ़ लेना, वहां मिल जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में तीसरा क्वेश्चन आता है। मैंने तो 4 ही क्वेश्चन दिए हमेशा, और मैं 4 ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन में फिर आता है मेरे पास में हर्बेरियम क्या है और इसकी तैयारी की विधि है, महत्व बताइए। तो हर्बेरियम क्या है, तो देखो आप जब पढ़ते हो तो वहां पर आपने पढ़ा होगा हर्बेरियम सीट। क्या पढ़ा होगा बेटा, हर्बेरियम सीट पढ़ी होगी। अब हर्बेरियम सीट क्या होती है, तो हम सीधी बात कहेंगे कि हर्बेरियम वो होता है जिसके अंदर हम प्लांट्स की कुछ स्पीसीज या प्लांट्स की सूखी पत्तियां, इनको क्या करते हैं, सेट करते हैं, और इन्हें एक लंबे समय तक हम क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं हर्बेरियम संग्रहालय में, जिससे हमें बॉटनी के अंतर्गत या वनस्पति के अंतर्गत अन्य किसी प्रयोग में वो चीजें मदद करती है। समझ रहे हो बात को। और हर्बेरियम सीड की साइज वगैरह सब फिक्स होती है, हम यहाँ पे काटते भी है, माउंटिंग भी करते हैं, सुखाते भी है, ये सारी चीजें किसमें है बेटा, हर्बेरियम में। समझ लो, तो हर्बेरियम के बारे में आपको यहां बताना है। और अंतिम बात करते हैं अपने पास में बेटा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो मैंने 2 आपको फुल फॉर्म बताइए, एक आईसीबीएन की बताइए, एक मैं आपको बता रहा हूं बेटा बीएसआई की। वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो शुरुआत थी बेटा वो 1890 में हुई थी। अब ये क्यों बनाई गई, तो आप सिंपल सी बात समझो, वानस्पतिक रूप से या वनस्पति के अंतर्गत जितनी भी फील्ड्स आती है उनके सर्वे करने के लिए, उनके बारे में बातचीत रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए एक टीम बनाई गई या एक संस्था बनाई गई जिसे हम बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। यहां पर हर्बेरियम सीड्स का भी जिक्र हो जाएगा, वनस्पति के नामांकन के नियमों का भी जिक्र हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, सब चीजों के लिए बात बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे इंपोर्टेंट से थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इन क्वेश्चनों के बेस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये लास्ट में मैं क्वेश्चंस क्यों बताता हूं, उसका मेन रीजन ये है, आप कहोगे सर ये चीजें आप पहले भी बता सकते हो जिससे कि हम हमारी तैयारी कर सके, तो बेटा केवल इसलिए कि आप अपना मैटर पढ़ सको एक बार, तब आपके लिए फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे, और तब तक बने रहिए। और देखो बेटा जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कर दिया करो जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन को भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।